An epiphany kind of came over me. At some point you've accomplished a lot, but sometimes you feel like there's something else I'm supposed to do that I'm not doing. Assalamu alaikum दोस्तों, ये है Smile to Jannah. काफ़ी आयरॉनिक है जब मैंने चंद वीडियोस बनाई है एक्स मुस्लिम्स के बारे में और उनके जो बकवास एतराज़ात हैं और कितना ईजिली डिसमेंटल कर दिया और ये भी एक्सपोज कर दिया क्या ये रीज़न है आपका इस्लाम छोड़ने का। और दूसरी साइड पर हमें नज़र आता है रमज़ान के पहले वीक में शॉन किंग जो एक मशहूर पैलेस्टीनियन ब्लैक राइट्स का एक्टिविस्ट है, उसने इस्लाम कबूल किया। चंद मिलियन उसके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, लेकिन उसको बैन कर दिया था जो उसकी पैलेस्टीनियन जो एक्टिविज्म थी। और अब काफ़ी मशहूर सिंगर रैपर, इसका अपना जॉनरा है जिसका नाम है क्रंक, तो इसका नाम है लिल जॉन। तो जो अमेरिकन म्यूज़िक सुनते हो उनको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि इसके काफ़ी हाउस होल्ड ट्रैक्स है जो काफ़ी मशहूर और फेमस है। तो एक साइड पर ये इस्लाम छोड़ रहे हैं बग़ैर किसी वजह के और ज़्यादा व्यूअर्स जानते हैं कि ये एक्चुअली मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि जो वाकई इस्लाम को समझता है अपनाता है वो कैसे छोड़ सके। और इनमें काफ़ी निशानियां होती हैं कि ये पहले ही क्रिश्चियन होते थे या पहले ही हिंदू होते थे या जो भी हो। तो हमें इस्लाम के अंदर भी बताया जाता है, अल्लाह ताला कहते कि अगर आप इसको नहीं अपनाओगे तो फिर आपको रिप्लेस किया जाएगा। That's right. और रिप्लेस ये लोग हो रहे हैं इन लोगों से जो आते हैं और इस्लाम को समझते भी हैं। तो इसकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई थिंक 50 साल का हो गया है। तो बस एक महीने पहले मेडिटेशन जो ये सदगुरु और ये जो दिखाते हैं कि आंखें बंद करके तो बैठ जाओ, और स्पेशली इंडिया के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक किस्म की काफ़ी मशहूर चीज़ और लिंक है इंडिया के साथ। तो लिल जॉन ने एक महीने पहले एक मेडिटेशन की एल्बम भी रिलीज़ की थी। तो कहते हैं कि इस रीज़न की वजह से क्योंकि उसकी डिवोर्स हो गई थी, तो ज़ाहिर है फिर रिफ्लेक्शन कर रहा होगा और आंसर्स ढूंढ रहा होगा, और ये चीज़ काफ़ी रिलैक्सिंग काफ़ी लोगों को लगती है। तो दूसरी ये बात, इसके काफ़ी हेल्थ स्केयर्स भी थे। इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से ये जड़ी बूटियों के पीछे पड़ गया, तो उधर भी काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग लगा। अब मतलब एक कोर्स कर रहा है जो ये खुद प्रिस्क्राइब कर सकेगा ये टॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें। दूसरी ये बात होगी। तीसरी ये बात, कहता है मैं रोज़ शराब पीता था, मैं रोज़ ड्रिंकिंग करता था, क्लबिंग पबिंग इस तरह के कल्चर में ये काफ़ी शामिल था। और जो इसका जो म्यूज़िक है ना, ये आम म्यूज़िक नहीं है, ये बहुत लाउड और बहुत एनर्जेटिक जो क्लब्स में खेला जाता है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसकी जर्नी क्या थी। फिर ये भी कहता है कि म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस होती हैं, एक किस्म का स्टाइल है जिसको बाइन्यूरल बीट्स कहते हैं, जो हीलिंग एनर्जी देता है वाइब्रेशंस के तौर पर। तो इन सारी चीज़ों में इसकी तहकीक, रिसर्च और ये करता था। लेकिन आखिर में ये सारी चीज़ें, दौलत, शोहरत, बाइन्यूरल बीट्स, मेडिटेशन, ये अल्कोहल नहीं पीना, ये सारी चीज़ें करके एक ही इसको आंसर नज़र आया, और वो आंसर था इस्लाम। इसलिए आपको नज़र आ रहा है लॉस एंजलिस के एक मस्जिद में, देखो आम बंदे की तरह, कोई मतलब कैमरे क्रू और लाइट्स और ये नहीं है, बस सादे बंदे की तरह बेचारा खड़ा हुआ है इमाम साहब के साथ और शहादत अपनी दे रहा है। और देखो ये आम बंदा नहीं है, ये चंद वीक्स पहले सुपर बोल हुआ था अमेरिका के अंदर जिसमें इसने परफॉर्मेंस दी थी। सुपर बोल एक बहुत ख़ास स्टेज है परफॉर्मर्स के लिए, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर से ग्रैमी का अवार्ड भी इसको मिला, मतलब ये आम बंदा एरा वगैरह बंदा नहीं है। तो इसका इस्लाम कबूल करना, जब ये आर्टिस्ट, काफ़ी आर्टिस्ट के साथ इसका उठना बैठना है, मैंने बोला भी है दौलत शोहरत है, लेकिन दौलत शोहरत की जगह होती है, वही जगह नहीं होती। उसकी अपनी जगह होती है लेकिन वही जगह नहीं होती। और मैं एक बंदा, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताना चाहता, चंद दिन पहले मैं एक शख्स के साथ जा रहा था जो इन आर्टिस्ट के साथ काम करता है, बियॉन्से, जे-ज़ी, इन सारों के साथ करता था चंद साल पहले। तो वो मुझे बता रहा था, कह रहा था कि मैं अभी नहीं इन बातों को डिस्कस कर सकता, लेकिन मुझे काफ़ी ट्रॉमा हुआ है जो मैं देखता था कि ये जो आर्टिस्ट्स करते थे, ये जो हम कंस्पिरेसी सुनते हैं ना कि हाँ ये खून पीते और ये शैतान के साथ मतलब डील करते, तो ये करते, वो कह रहा है ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। ये जो आर्टिस्ट्स हैं
یہ کافی شیطانی چیزیں کرتے. وہ انسان کا میٹ کھانا، بچوں کا خون پینا، ان کے ایکچوئل ریسٹورنٹ ہوتے امریکہ کے اندر جو یہ بڑے بڑے جاتے اور اس طرح کی الٹی چیزیں کرتے. تو وہ کہہ رہا تھا، اتنا بڑا بندہ ہے، کہہ رہا تھا کہ اگر میں زیادہ تحقیق میں جاؤں، زیادہ میں ڈیپتھ میں جاؤں تو میں ادھر رونے لگوں گا، کانپنے لگوں گا. اس نے بولا میں کافی عرصے کے بعد میں اس کے بارے میں بول سکتا ہوں کیونکہ ان چیزوں نے مطلب بہت مجھے افیکٹ کیا ہے. تو لل جان بھی اسی انوائرمنٹ سے آیا ہے. تو ظاہر ہے اتنی اندھیرے میں بندہ کس طرح لمبی زندگی گزار سکتا ہے. وہ بس وقتی ہی ہوتا ہے کہ وہ استعمال کر کے آپ کو پھینک دے گے. تو اگر لمبی زندگی اور اپنا مطلب اننگز لمبی کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنے پڑے گا؟ آپ کو جس طرح آپ اندھیرے کے اندر ہو، آپ کو روشنی کے اندر بھی جانے پڑے گا. اور روشنی ایک ہی ہے جو نہیں بدلتی، جو سارے اس کے پیچھے پڑے. کرسچینٹی، ہندوازم، ہاں آپ کا من جیسے چاہے ویسے کرو، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو نہیں بدلتا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ سے آیا ہے، یہی خدا سے آیا ہے. فائنل یہ بات کہ دیکھو یہ میڈیٹیشن کے بارے میں بات کرتا تھا، لیکن میڈیٹیشن اس کو نماز میں ملی. یہ بائنورل بیٹس کے بارے میں بات کرتا تھا، اور وائبریشنز ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فیکون، وہ بھی کہنے سے، وائبریشن سے سب کچھ مطلب نظر آتا ہے، اور اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی قوموں کو عذاب آئے تھے آواز کے ذریعے، تو ہم بھی وائبریشنز کو مانتے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ وائبریشن کیا ہے؟ جو وہ بائنورل بیٹس نہیں، وہ ہے قرآن. اللہ کی کلام کو سننا وہ باڈی کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ایٹماسفیئر کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور بہت پازیٹیوز اس کے افیکٹس ہیں. اوپر سے ظاہر ہے اس نے الکوہول چھوڑی. کرسچینٹی اور یہ مذاہب ڈیبیٹ کرتے، کوئی کہتے پی سکتے ہو، کوئی، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الکوہول فوربیڈن ہے. فائنل یہ بات کہ دیکھو ایک بندے جس کے پاس مال، شہرت، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی کوئی جگہ خالی تھی، اور وہ ہر جگہ کو بھر نہیں سکتی. ہاں ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے نارمل لائف جینے کے لیے اور کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونے کے لیے، لیکن ہمیں ڈیلوڈڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو اچھائی ہے اس کو مطلب کمپرومائز کرے بس دولت شہرت کو اپنانے کے لیے، کیونکہ وہ لائف جو آپ کو ملے گی وہ کافی آپ کے لیے نہیں ہوگی، جس طرح ہمیں لل جان نے بتایا ہے، جو اب اسلام قبول کر کے وہ اپنا ہول جو ہے اس کو فل کر رہا ہے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.